कैजुअल लेबरर्स को रेगुलर करने की जरूरत है और उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाने की जरूरत है। तो कश्मीर में पिछले 25-30 साल से जो है वो हमारे टेम्पररी वर्कर्स जो है वो ऐसे हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो सामने नहीं लाई गई है। हालांकि पिछली यहाँ पे 10 साल पहले कोalition गवर्नमेंट थी, उसने हम काफी संघर्ष के बाद उन्हें एक SRO लाया, SRO 520, लेकिन उसको हमने उस वक्त भी कहा था इट्स मोर न्यू एंगेजमेंट पॉलिसी रादर देन ए रेगुलेशन पॉलिसी। तो उससे कोई फायदा ग्राउंड पे मिला नहीं। हमने उस वक्त भी बताया था, तब बीबी व्यास साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ है। हमारे जीपी फंड जो हमारा हार्ड अर्नड सेविंग होता है, एक मुलाजिम जीपी फंड इसीलिए डालता है ताकि जब भी उसको कोई परेशानी जिंदगी में आ जाए, मकान बनाना हो, बेटे की या बेटी की शादी करनी हो, या कोई बीमारी होती है, उस वक्त उसको काफी पैसा लगता है और वो जीपी फंड निकालता था। लेकिन जो जीपी फंड हमारा है वो नहीं निकल पा रहा है, जबकि हमारा जीपी फंड का जो पैसा है वो सरकार इन्वेस्ट करती है, उससे सरकार को काफी फायदा मिलता है, लेकिन हमारा पैसा कहाँ है हमें मालूम नहीं है। हम आपके जरिए जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि हमने जो संवाद का जो हमारा प्रिंसिपल है उसके जरिए हमने सभी जो इश्यूज हमारे हैं आप तक पहुंचाए हैं। अब हमारे पास भी इश्यूज के सॉल्यूशंस है, आप खाली हमारे साथ बैठ के उन पे सॉल्यूशन निकालने के लिए आप आगे बढ़े। हमारे जो इश्यूज है वो खुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में पिछले 25-30 साल से जो है वो हमारे टेम्पररी वर्कर्स जो है वो ऐसे हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो सामने नहीं लाई गई है। हालांकि पिछली यहाँ पे 10 साल पहले कोalition गवर्नमेंट थी, उसने हम काफी संघर्ष के बाद उन्हें एक SRO लाया, SRO 520, लेकिन उसको हमने उस वक्त भी कहा था इट्स मोर न्यू एंगेजमेंट पॉलिसी रादर देन ए रेगुलेशन पॉलिसी। तो उससे कोई फायदा ग्राउंड पे मिला नहीं। हमने उस वक्त भी बताया था, तब बीबी व्यास साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ है। तो कैजुअल लेबरर्स को रेगुलर करने की जरूरत है और उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाने की जरूरत है। हम सरकार का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अभी हाल ही में कल जो उनकी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें उन्होंने 3% DA को जो है वो रिलीज किया है। वी एक्सटेंड TUC एक्सटेंड्स इट्स ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब, कि उन्होंने हमें 3% जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग थे वो वागुजार किए। इसके साथ साथ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट मसला है जो मुख्तलिफ महकमा जात में रिक्रूटमेंट रूल्स है, जबकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि हर 5 साल के बाद सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स में रिव्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ 30-30 साल 40-40 साल से कोई रिव्यू नहीं हुआ है। उस वजह से हमारे मुलाजमीन का जो कैरियर है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, जबकि जो सारा काम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, वो मरकजी स्कीमें हो या यूटी की स्कीमें हो, उनको सब इंप्लीमेंट करने में मुलाजमीन का रोल रहता है, लेकिन मुलाजमीन के कैरियर को प्रोग्रेस नहीं किया जाता है। जबकि IAS और IPS कैडर्स को अपने सर्विस टेन्योर्स में 15 से 20 बार एलिवेट किया जाता है, उनको फंक्शनली प्रमोट किया जाता है, लेकिन हमारे जो नॉन गैजेट कैडर के मुलाजिम होते हैं उनको एक आध बार जो है प्रमोशन मिलती है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी इनजस्ट है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में बशमूल टेरिटोरियल, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इनमें रिक्रूटमेंट रूल में तरमीम होनी चाहिए और जो रेजिग्नेट किए गए जूनियर मालीज है उनको तरक्की के दायरे में लाया जाए, और जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है या शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में उनमें और हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है उनमें, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनमें रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम करने की जरूरत है, ताकि जो नॉन कैश कैडर के मुलाजमीन है उनके लिए तरक्की के रास्ते जो है वो खोले जाए। इसी तरीके से हम मुतालबा करते हैं, पिछले कई सालों से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे पे एनॉमलीज को रिमूव किया जाए। महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में पे एनॉमलीज है, 5वें पे कमीशन से पे एनॉमलीज को क्रिएट किया गया, लेकिन आज 8वें पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया 8वें पे कमीशन के लिए, लेकिन वो पे इनाम जो है वही की वही है। पे इनाम हमारी दूर नहीं हो रही है, हमारी तनख्वाह जो है वो कलील है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। हम अपने इस कम कलील कफाफे में जो है अपना गुजारा बसर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो परेशान है, लिहाजा पे इनाम इसको दूर किया जाना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके जरिए हाईलाइट करना चाहूंगा, सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, वो है हमारे जीपी फंड जो हमारा हार्ड अर्नड सेविंग होता है। एक मुलाजिम जीपी फंड इसीलिए डालता है ताकि जब भी उसको कोई परेशानी जिंदगी में आ जाए, मकान बनाना हो, बेटे की या बेटी की शादी करनी हो या कोई बीमारी होती है,
उस वक्त उसको काफी पैसा लगता है और वो जीपी फंड निकालता था, लेकिन जो जीपी फंड हमारा है वो नहीं निकल पा रहा है, जबकि हमारा जीपी फंड का जो पैसा है वो सरकार इन्वेस्ट करती है, उससे सरकार को काफी फायदा मिलता है, लेकिन हमारा पैसा कहाँ है हमें मालूम नहीं है, किस कंपनी को दिया गया हमें मालूम नहीं है। लिहाजा सरकार को इस पे दे शुड कम क्लियर ऑन दिस इशू वेयर आवर मनी हैज बीन केप्ट, इसको किस कॉर्पोरेट को दिया गया, इसमें प्रूव होना चाहिए, इसमें एसीबी, इसमें सीबीआई का प्रूव होना चाहिए कि पैसा हमारा कहां गया, घाटा किस कंपनी में हुआ है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे जो इश्यूज है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, हमने पिछली दफा भी ये मरकजी सरकार के नोट्स में लाया था, लेकिन उन्होंने उसको यूपीएस कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा हम ओल्ड पेंशन जो है वो लागू करने की हम मांग करते हैं। इसी तरीके से हमारे सीजनल वर्कर जो है उनको 9 महीने का काम दिया जाना चाहिए और उनको 3 महीने का कंपनसेट जो लॉज है, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत उनको 3 महीने का जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसी तरीके से कंपा में जो कंपनसेटरी एनफोर्समेंट मैनेजमेंट एक्ट है जो भारत सरकार ने लाया है, जो क्लाइमेट चेंज करने में एक अहम इकदाम है भारत सरकार का, उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन उसके तहत जो टेम्पररी वर्कर्स लगाए गए उनको अभी 9,000 वेजेस भी नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि काम उनसे लिया जा रहा है। 756 लोग हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनको जो है वेजेस के दायरे में लाया जाना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे वर्कर जो है टेम्पररी वर्कर्स काम करते हैं, जो सीड को बढ़ावा देते हैं और फार्मर्स तक जो सीड पहुंचाते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उनको जो स्किल्ड लेबर है उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। और खुसूस तौर पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उनने अपने दौरान इलेक्शन में ये कहा है कि हम वर्किंग फोर्स जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा दे आर आवर लिम्स, उनको हमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है। हम उनको अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं आपके जरिए कि वो मुलाजमीन के मसाइल को फिलफूल हल करे।